हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। 12 लीटर दूध और 5 किलो आलू से ये आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है 12 लीटर दूध और 5 किलो आलू से एक धमाकेदार और एक गजब का बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। इसी को मिलाकर 1 करोड़पति बनाने वाला बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। साथियों, भूल जाइए वो पुराने बिजनेस, आज आपको वो सीक्रेट बिजनेस बताऊंगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स आपसे छुपा रहे और आपको मालूम नहीं है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपको 12 लीटर दूध और 5 किलो आलू से एक नया और धमाकेदार बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आपको मार्केट से लेके आना है दूध। कितना लेके आना है मेरे भाई? 12 लीटर दूध लेके आना है, 12 लीटर। अब मैं बात करता हूं साथियों, दूध का अलग अलग भाव होता है। गांव के अंदर 45 रुपए, 50 रुपए, 55, 60 तक होता है। शहर के अंदर हो सकता है 65, 70, 80, 85, लेकिन एक एवरेज के लिए मान के चलता हूं 50 से लेकर 75 या 80 तक आपको दूध मिल जाता है शहर के अंदर, सिटी के अंदर भी। नॉर्मल से एक एवरेज हो सकता है कहीं ज्यादा कम हो, एक नॉर्मल एवरेज बता रहा हूं मैं। मेरे भाई आपको 12 लीटर दूध लेके आने, मोर देन आप उसके बाद दूसरी जरूरत आपको क्या पड़ेगी मेरे भाई? दूसरी जरूरत पड़ेगी आपको आलू। आलू भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, होलसेल मंडी से ला सकते हो। आलू का भी वैसे अलग अलग भाव होता है दोस्तों। कहीं पर अभी जो फिलहाल आलू है, अभी जैसे अपना अप्रैल का महीना चल रहा है, तो इस टाइम आलू का रेट मेरे भाई 8 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 12 रुपए किलो, हाईएस्ट 15 मान के चलिए आप। ये रेट पर केजी चल रहा है। 1 किलो आलू की बात कर रहा हूं और ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, बिल्कुल आसान है दोस्तों। फिर आपको जरूरत जो ये 5 किलो आलू कितने लेके आने? 5 किलो आलू लेके आने मेरे भाई। ये आपको 5 केजी लेके आने और ये 12 लीटर लेके आना है। ध्यान से सुन लेना, इसी से आपका धंधा शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है कहीं पर आलू आपका थोड़ा 20 रुपए किलो में मिल रहा हो सकता है मेरे भाई जो दूध है, मेरे भाई भैंस के दूध की बात कर रहा हूं, शुद्ध दूध की, ये कुछ महंगा भी हो सकता है दोस्तों। और भी आपके 1-2 आइटम इसमें आपके लगेंगे। हम एक ऐसे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जिसका मार्केट साइज आज के टाइम में बहुत बड़ा है और बहुत कम पूंजी से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। लगभग मेरे भाई यदि खर्च की बात करूं आपकी इस धंधे में, तो आपका जो खर्च है लगभग मेरे भाई इतने से आपका ये शुरू हो जाएगा। लगभग 1100 से आप इस बिजनेस को अपने एरिया में, इलाके में शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा इससे प्रॉफिट छाप सकते हो, निकाल सकते हो। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं इसमें सारी डिटेल, प्रैक्टिकल डिटेल समझाने वाला हूं, लाइव डिटेल समझाने वाला हूं। आप इस प्रोडक्ट को कैसे बनाओगे, मार्केट में आपका कस्टमर बेस कौन सा होगा, ग्राहकों को किस रेट में आपको देना है, पूरी डिटेल। आप इसको अपने घर से कैसे तैयार कर सकते हो, ओनली मेरे भाई 10 बाई के 10 कमरे से आप इसको तैयार कर सकते हो। यदि आपकी उम्र 18 साल, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल है, यदि आप पुरुष हो, महिला हो, बेरोजगार हो या कहीं पार्ट टाइम नौकरी करते हो, तो भी आप इस धंधे को शुरू करके अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। पहले तो आपको लेके आना है दूध और आलू। अब उसके बाद 1-2 और भी आपके प्रोडक्ट इसमें लगेंगे, 1-2 आइटम और भी लगेंगे। उसी से आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, अर्थात घर पे आप इस प्रोडक्ट को बना के तैयार कर सकते हो और सीधा आप ग्राहक को दोगे। कितने रेट में दोगे, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। एक पॉइंट बहुत काम का है। यदि बीच में आप कोई भी पार्ट मिस करते हो, स्किप करते हो, भगा के वीडियो देखते हो, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यदि आपकी उम्र 40 साल, 50 साल है, 55 साल है, तो भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। यदि आप महिला हो, एक गृहिणी हो, तो भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने कवर की, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। दोस्तों, वक्त एक बहुत बड़ी चीज होती है, आप जानते हो साथियों। जो बुरा वक्त होता है ना, उसमें इंसान की अपनी औकात का पता चलता है। साथियों, जब अच्छा वक्त होता है तो हर व्यक्ति आपको सलाम करता है, और जैसे ही बुरा वक्त होता है तो आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोस वाले सब आपको छोड़ के धक्का मार के चले जाते हैं। ये जर्नल चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूं, कॉमन सी बातें बता रहा हूं। साथियों, इस दुनिया में गरीबों को सबसे बड़ा डर क्या है पता है दोस्तों? गरीबों को सबसे बड़ा डर होता है उनको कोई गरीब ना समझ ले। दोस्तों, ये गरीब ना समझने वाला एक ऐसा डर है जिस इंसान के अंदर पल जाता है ना, वो धीरे धीरे जीवन भर गरीब होता रहता है। अरे भाई, तुम तो पहले से गरीब हो, तुमको समझ लेगा तो क्या होगा? कभी आपने सोचा है हमको कोई गरीब ना समझ ले? औकात मेरे भाई 20,000 के फोन खरीदने के, लेकिन 1 लाख का आईफोन खरीद लेंगे क्योंकि हमें कोई गरीब ना समझ ले। औकात 1.5 लाख की बाइक खरीदने के, लेकिन 10 लाख की
कार खरीदते। हमको कोई गरीब ना समझ ले। औकात मेरे भाई 1,000 का जूता पहनने के, लेकिन 5,000 का एडिडास का जूता खरीद के लाएंगे, ताकि हमें कोई गरीब ना समझ ले। अरे गरीब नहीं समझेगा तुमको सब, लेकिन तुम सब उल्टा कर रहे हो मेरे भाई। तुम उल्टा हमेशा गरीब बनते जा रहे हो। साथियों, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो नॉर्मल सी बता रहा हूं, आज के टाइम में एक ऐसी बुरी आदत लग चुकी है, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड घुसाओ और पैसा निकालो। मेरे भाई क्रेडिट कार्ड पैसा नहीं, मेरे भाई क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को लग जाती है। धीरे धीरे मेरे भाई वो ईएमआई भरता रहता है और पूरी लाइफ टाइम मेरे भाई क्रेडिट कार्ड के चक्कर में इंटरेस्ट को 4 गुना तक वो पेड करता रहता है। और मेरे भाई जब उसको पता चलता है तो बड़ा दुख होता है मेरे भाई। एक क्रेडिट कार्ड का एक ऐसा मजा होता है जो शुरू में बहुत अच्छा लगता है, मीठा स्वीट पॉइजन होता है, लेकिन धीरे धीरे मेरे भाई सारा पैसा आपका ईएमआई में जा रहा है, सारा पैसा आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि गरीब दिखने का डर। दोस्तों, ये जो गरीब दिखने का डर होता है ना, ये बहुत बुरा होता है। साथियों, एक छोटा सा एग्जांपल देने वाला हूं। दुबई के एक से पूछा गया कि एक समय जब आप ऊंट पर चलते थे और आज के समय आपके पास में फरारी है, जेट है और आपके पास हवाई जहाज, हर चीज है, तो आपके आने वाली संतानों के पास क्या क्या होगा? तो शेख साहब ने पता है क्या कहा? उसने बड़ा ध्यान से समझ रहा, उसने एक जवाब दिया, दोस्तों हमारे आने वाली संतानों के पास फिर से ऊंट होगा। तो फिर उसने जो सवाल पूछा, जिसने उसने कहा भाई ऐसा क्यों होगा? तो उसने कहा भैया, जब शेख से पूछा ऐसा क्यों होगा, तो ध्यान से सुनिए साथियों, एक छोटा सा एक एग्जांपल आपके जीवन के लिए बहुत यूजफुल है। साथियों, उसने कहा जो बुरा वक्त होता है ना, एक मजबूत इंसान पैदा करता है, और मजबूत इंसान अपने लिए एक अच्छा समय लेके आता है, और अच्छा समय एक कमजोर इंसान पैदा करता है। वो कमजोर इंसान अपने लिए बुरा वक्त लेके आता है, फिर बुरा वक्त एक मजबूत इंसान पैदा करता है। ये सर्किल या साइकिल जीवन भर चलता रहता है। और ये समझ रहे हो मेरे भाई, ये जो सर्किल होता है लाइफ टाइम चलता रहता है। आज अगर आपका बुरा वक्त है तो समझ लो मजबूत हो, एक अच्छा समय आपको ही लेके आना है। आपको कोई पड़ोस वाला अच्छा समय लेके नहीं आएगा। आपको ही सोचना है कौन सा ट्रैक पे आप मेहनत कर सकते हो, कौन सी चीजों को आप समझ सकते हो। बहुत सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप एक लड़का हो, बॉयज हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं दिखेगा, कोई तुम्हारे इमोशन को समझने वाला नहीं है इस दुनिया में, कोई तुम्हारे दुख दर्द को नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस ये पूछेगा कितना कमाते हो भाई साहब। समझ में आ गया? तुम रहो, गाओ, जियो, हंसो, कुछ भी करो, तुम लड़का हो। याद रखना, जिस तरह जैसे बैल की जिम्मेदारी गाड़ी को खींचने की होती है ना, बैलगाड़ी की, उसी तरह आपकी जिम्मेदारी होती है परिवार को खींचने की, फैमिली को आगे ले जाने की। मेरी बात को गलत वैसे मत लेना, रॉन्ग वैसे मत लेना, बट यूजफुल बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे हम मेरे भाई परिवार को खींचते, ऐसे ही आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरी आज के जमाने की रियलिटी बता रहा हूं साथियों, पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां पे आपकी इज्जत और आपके परिवार की इज्जत सिर्फ पैसों से की जाती है। इतना ही नहीं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं मेरे भाई, आपके बच्चे से भी लोग आज के टाइम में पैसे से प्यार करते हैं, पैसे के हिसाब से पूछते हैं। सभी पूछते हैं कैसे हो। जब तक आपकी जेब गर्म है तो हर व्यक्ति आपको रेस्पेक्ट करता है। एक ऐसा जो काम बताने वाला हूं मेरे भाई, इससे आप पैसे तो कमा सकते हो, साथ साथ अपने जीवन को भी आगे ग्रो कर सकते हो। मैंने लिखा है कि मेरे भाई 12 लीटर दूध और 5 किलो आलू से एक गजब का बिजनेस शुरू कर सकते हो। यदि खर्च की बात करें तो मेरे भाई आज के टाइम में 1100 रुपए बहुत बड़ी रकम नहीं है। यदि आप गरीब हो, मिडिल परिवार से, तो 1100 रुपए से आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। आपको इसमें शुरू में लेके आना है 12 लीटर दूध, उसके बाद लेके आना है आपको मेरे भाई 5 किलो आलू। इसी से आपका धंधा शुरू हो जाएगा। साथियों, एक ऐसा धमाकेदार बिजनेस है जो आप अपने क्षेत्र में लेके शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं कहता हूं आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई दूध। क्या चाहिए? दूध। कितना चाहिए मेरे भाई? 12 लीटर। उसके बाद चाहिए होगा मेरे भाई आलू, जो मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये कितना चाहिए होगा मेरे भाई? 5 केजी। ये भी आपका मार्केट में मिल जाता है। वीडियो ध्यान से देखना, आप समझ रहे हैं मेरे भाई। साइड में आपको आलू भी दिख रहा है, जो दिखाई दे रहा है इस तरह का आप अच्छा क्वालिटी का आलू लाना है। इस आलू और दूध से हम एक अच्छा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो मार्केट में अच्छा खासा सेल हो रहा है। साथ में 5 केजी आलू और 12 लीटर दूध से आपका काम चल जाएगा। बहुत नया काम है, बहुत कम लोग जानते हैं इससे। आप शायद आपने बहुत कम देखा होगा। अगर आप गरीब हो, आप काम करना चाहते हो कम लागत में, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बहुत काम की बातें आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं आपको बिजनेस सिखाऊंगा कि आप अपने तरीके से कैसे काम करोगे। देखिए, लोग जाते हैं प्रदेश में नौकरी करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने घर को छोड़ के, परिवार को छोड़ के 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर जाके 20,000, 25,000 की नौकरी करते। वहां पे नौकरी नहीं मिलती है, बिना रेफरेंस के कुछ काम होता नहीं है मेरे भाई। सिंपल सा, यदि आपकी कोई रेफरेंस से जानकारी मिलती है तो आपको 20,000, 15,000 की नौकरी मिलती है, जिसमें आपको घर पे आना होता है, जिसमें आपका 50% रहने और खाने में खर्च हो जाता है। अर्थात 50% आप वहां रहते हो और जो खाते पीते हो और आते जाते हो उसी में खर्च हो जाता है। माना कि 20,000 की नौकरी आप कर रहे हो तो 10,000 रुपए का रहने खाने में खर्च होता है, 10,000 रुपए आपको बचता है। माना कि कोई भी एक्सीडेंटल केस हो जाता है, ट्रेजेडी हो जाती है आपकी लाइफ में, तो मेरे भाई वहां पर जो हॉस्पिटल होते हैं बड़े बड़े सिटियों में, वो बहुत महंगे होते हैं। उसके बाद आपको
दर दर ठोकर खा के अपने घर पे इलाज करवाना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा दुकान कर लो, क्यों जाते हो मेरे भाई दर दर की ठोकर खाने के लिए परदेश? देखो ध्यान से देखो, आपको लाना पड़ेगा, मैंने सिंपल लिख रखा है मेरे भाई, आपको 12 लीटर दूध और 5 किलो आलू आप मार्केट से ला सकते हो, बिल्कुल आसान। ये देखो सबसे, इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, बहुत आसान काम है। गांव में दूध आराम से मिल जाता है, नॉर्मल से बता रहा हूं। और आलू मेरे भाई आप गांव में जो परचून की दुकान होती है या फिर सब्जी वगैरह उसमें मिल जाता है। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, मजदूरी करते हो, कोई नौकरी कर रहे हो और जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो ये मेरे भाई शानदार बिजनेस है। आज के जमाने में मेरे भाई बहुत सारे लोगों ने एक छोटे से धंधे को शुरू में किया था 5 साल पहले, और आज इस धंधे को एक रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है, और रेस्टोरेंट में आज उनके अंडर में 5-10 लोग काम कर रहे हैं मेरे भाई। लेकिन एक चीज ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो शर्म होती है ना मेरे भाई, ये जो शर्म होती है इसको इसमें साइड में करना पड़ेगा। एक सिंपल बता रहा हूं, जिस व्यक्ति को शर्म लग जाती है ना, वो अंदर से धीरे धीरे खोखला बना देती है, वो अपने आप को वीआईपी समझने लगता है। वो सोचता है कि यार मैं छोटा मोटा काम नहीं करता, मुझे तो बहुत बड़े लेवल का काम चाहिए। अपने आप के अंदर वो बहुत सारी चीजें सोचता है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, यदि आप कम पढ़े लिखे हो, बेरोजगार हो, 8वीं पास 10वीं पास हो, तो मेरे भाई आप छोटा सा धंधा शुरू कर सकते हो, लेकिन शर्म को साइड में करके, ये शर्म की पोटली को आज से धक्का मार के साइड कर दो। सारी डिटेल बताने वाला हूं, पूरी जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कम पैसे से कोई बिजनेस बताओ, तो ये कम पैसों वालों के लिए धमाकेदार और गजब का बिजनेस। आप ध्यान से सुनो, आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, इस प्रोडक्ट को आप कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। साथियों, आलू और दूध आपको लाना है मार्केट से, उसके बाद दूध से आपको मेरे भाई सिंपल बता रहा हूं मेरे भाई, जो तो आप जैसे कि ये आप दूध लेके आए 12 लीटर, सामने आप देख सकते हो। इस दूध को लाने के बाद सबसे पहले मेरे भाई इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसको मेरे जैसे बॉईल करना है, जो नॉर्मल सा है, जैसे ये कढ़ाई हो गई, इस कढ़ाई पे मेरे भाई इस दूध इसमें डाला, इसको गर्म करा, अच्छी तरह से गैस पे चढ़ाना है। जब ये अच्छी तरह से उबलता है तो मेरे भाई इसका आपको क्या करना है मेरे भाई, इसको बनाना है पनीर। पनीर बनाना है। पनीर बनाने के बाद आगे क्या प्रोडक्ट बनेगा ध्यान से समझ लो। पनीर आप बना सकते हो, यूट्यूब पे आज के टाइम हजारों वीडियोज है, कोई भी आप वीडियो सर्च करिए, दूध से पनीर कैसे बनता है, आराम से आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप सच में कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है भाई, इसमें बहुत बड़ा नहीं है। आप 1-2 वीडियो देखोगे तो आराम से सीख जाओगे दूध से पनीर कैसे बनता है। यूट्यूब पे सर्च कीजिए पनीर दूध से कैसे बनाया जाता है, आराम से। आप दोस्तों, दूसरा सवाल आता है आलू। मेरे भाई आलू आपको लेके आना है मार्केट से। माना कि आपका ये जो दूध है 12 लीटर, आपका सिंपल बता रहा हूं, आपका 12 गुना 60 रुपए लीटर भी दूध मिलता है, तो 12 छिक्की 72, 720 का तो आपका दूध हो गया। उसके बाद 5 किलो आलू आपका कितने का हो गया, 20 आप मान लो, वैसे 20 है नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल सा 15 में मिल जाएगा, 15 आप मान लीजिए, 15 5 75, आपका ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 795, 795 अब इसमें 1-2 आइटम और लगेंगे, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। मेरे भाई जब आलू आप लेके आते हो तो आलू को क्या करना, आलू को पहले मेरे भाई साफ पानी में धोना है। धोने के बाद मेरे भाई इसका जो मेरे भाई अच्छे तरह से धोना है। धोने के बाद इसको बॉईल करना है गर्म पानी के अंदर, गैस पे चढ़ाना है। जब ये गर्म होता है तो इसका जो छिलका होता है उसको उतार देना है। उतारने के बाद इसका मेरे भाई एक चोखा बनाना है। आप साइड में फोटो देख सकते हो, चोखा अर्थात जैसे हम आटे को गूंथते हैं उसी तरह से एक चोखा बनाना है। और मेरे भाई चोखा जब बन जाता है, ध्यान से सुन लेना, सब कुछ मैं आपको डिटेल बता रहा हूं। उसके बाद मेरे भाई इसमें आप मिला सकते हो मेरे भाई, एक तो नमक मिला सकते हो, उसके बाद मेरे भाई मिर्च मिला सकते हो, ध्यान से समझना। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी मेरे भाई बेसन, जो आपको मिल जाएगा दुकान से, नॉर्मल सा। उसके बाद कुछ मसाले हैं जैसे धनिया वगैरह, वो इसमें चाहिएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ये 4-5 आइटम आपको लाना है। ये सब मिलाकर आलू का चोखा बना लेना। आलू का जब चोखा बन के तैयार होता है, आपका 5-10 मिनट का टाइम लगेगा। चोखा सिंपल सा है, आराम से आप बना सकते हो, जैसे आटा गूंथते हो वही तरीके से आलू का चोखा बना लिया। ये सब मिला लिया। मिलाने के बाद मेरे भाई ये सारी सामग्री मिलकर तैयार होती है। जैसे ही चोखा तैयार होता है, जब आपका पनीर भी कंप्लीट होता है, अब आपको क्या करना है मेरे भाई, तो मेरे भाई मैं सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल आसान से काम है मेरे भाई। जैसे ही आपका मेरे भाई ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई के अंदर मेरे भाई जो पनीर आपने ये साइड में, जैसे कि आपका पनीर है, इस पनीर का आपको छोटा सा टुकड़ा करना है। इस टुकड़े में से छोटे छोटे आपको टुकड़ा काटना है। एक टुकड़ा जैसे ये ले लिया आपने, इस टुकड़े के मेरे भाई जो आपने ये चोखा बनाया, जो इसको इसके चारों तरफ लपेट देना है। क्या करना है, लपेट देना है। साइड में आप देख सकते हो, जब ये लपेट देते हो तो फिर इसको इस कढ़ाई में डाल देना है। जो आपका इसमें तेल, रिफाइंड तेल है, तो रिफाइंड तेल इसमें रखा हुआ है। तो इसमें मैंने बताया था 795 रुपए का आपका टोटल, आपका जैसे आलू और ये कंप्लीट दूध बचा। बाकी आपको टोटल मेरे भाई, बाकी एक्स्ट्रा जो आपका बचा है इसमें 305, 308-311 है ना, 305 का आपका आ जाएगा मेरे भाई। देखो, नमक आ जाएगा, तेल आ जाएगा, मिर्च आ जाएगा, कुछ मसाले आ जाएंगे मेरे भाई। सिंपल बता रहा हूं, सारी चीजें आपका इसमें आ जाएगा 305 में, और 1100 रुपए में आपका ये धंधा शुरू हो जाएगा। अब आपने मेरे भाई इसमें आपने डाला
डालने के बाद इस पे गैस पे चढ़ाया। जब ये मेरे भाई चढ़ता है तो जो छलना होता है उससे इसको आप उल्टा कर देंगे। नॉर्मल से बता रहा हूं, नौकरी से अच्छा है मेरे भाई, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा एक मालिक बन जाओ मेरे भाई। बहुत सारे बड़े बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते जीवन में कुछ नहीं है। एक बड़ा नौकर बनने से आज के जमाने में अच्छा है कि छोटा मालिक बन के रहो। आप एक छोटा काम कर लेना, लेकिन आप किसी के अंडर में काम करते हो तो एक प्रेशर में काम करते हो। सिंपल बता रहा हूं। अब आप मेरे भाई क्या करोगे, जो आपने पनीर देखा है मेरे भाई, सिंपल बता रहा हूं, इस पनीर का जो बड़ा टुकड़ा है मेरे भाई, उसको मेरे भाई छोटे से टुकड़े में काट लिया। काटने के बाद बेसन चारों तरफ इसके लपेट दिया। बिल्कुल एक छोटा सा लेवल का, बिल्कुल आसान है। इस जैसे इसको लपेट देते हो तो इसमें जो इसमें कढ़ाई के अंदर तेल है, रिफाइंड तेल आपने डाला है, इस तेल के अंदर इसको डाल देना है। इसको मेरे भाई पलटी मारना है, इससे इधर जो चोखा कंप्लीट है बिल्कुल चिपका देना है, इसके आपस में चिपका देना, लपेट देना है। और उसके बाद छन्ने की सहायता से मेरे भाई, ये जो छन्ना है आपका, जो छन्ने की सहायता से पहले इसको इधर पलटना है फिर इधर पलटना है, दोनों तरफ से अच्छे से इसको घुमाकर सेक लेना है, गर्म कर लेना है। अब इसके बाद मेरे भाई ये बन के तैयार हो जाएगा पनीर पकोड़ा। क्या बन जाएगा? पनीर के पकोड़े। मेरे भाई जब ये पनीर के पकोड़े बन जाते तो आप इसको मार्केट में चाहे तो मोटरसाइकिल पे घूम के सेल कर सकते हो, चाहे अपने रेडी या ठेले रोड पे लगा के सेल कर सकते हो, या फिर ई रिक्शा होता है या फिर थ्री व्हीलर है उसमें आप पीछे डाल के गांव गांव में घूम के सेल कर सकते हो। यदि आपकी कंडीशन और सिचुएशन ज्यादा खराब है तो रोड साइड मेरे भाई, जहां रोडवेज स्टैंड है वहां एक टेबल लगा के भी इस काम को कर सकते हो। और मेरे भाई इसमें आपको क्या करना है, टमाटर की चटनी आती है वो इसमें साथ रख लेना, सीधा आपको ग्राहक को देना है। बहुत टॉप चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत नया काम है, बहुत लोग करते हैं और बहुत कम इसमें कंपटीशन है। और मैंने सोचा कि आपको बता दूं, आपको मेरे भाई यदि नौकरी से भी अच्छा काम है, यदि कहीं आप पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन इसमें एक शर्म होता है ना, इसको आपको साइड में फेंकना पड़ेगा, साइड में हटाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग 8-10 हजार की नौकरी करते, 15 हजार की नौकरी करते, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप एक दिन धीरे धीरे बड़े आदमी जरूर बन जाओगे। यदि आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि प्राइवेट नौकरी आपको 8-10 हजार की मिल रही है और वो भी प्रदेश जाके, तो वो थोड़ा सा उसमें आपको सोचने वाला विषय है। लेकिन आप कम पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश भी नहीं आती, बिल्कुल कम पढ़े लिखे हो, तो ये धंधा आपके लिए काफी अच्छा है। आप इसको गांव में कर सकते हो, शहर में कर सकते हो, और गांव में घूम फिर के भी ये धंधा कर सकते हो। एक व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है और मेरे भाई पता है वो कितनी प्लेट बना के सेल कर रहा है। एक छोटा सा बता रहा हूं, माना कि आपका जो इसमें 12 लीटर दूध है, इसमें टोटल कितनी प्लेट बनेगी? इसमें आपकी कंप्लीट प्लेट बनेगी मेरे भाई 300 प्लेट बन के तैयार होगी। और एक प्लेट आप 20 रुपए की देते हो। कितने की देते हो मेरे भाई? 20 रुपए की। 300 गुणा 20 करते हो तो 6,000 रुपए आपका बनता है। आपका 2,000, आपका 1,100 रुपए इसमें से खर्चा मान लो, ये निकाल दो। 900 रुपए आपका पेट्रोल वगैरह आपने कोई बंदा रख रखा है उसका निकाल दो। फिर भी मेरे भाई आपको सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल बता रहा हूं, 4,000 रुपए का इसमें प्रॉफिट है। आप महीने के 1,20,000 रुपए तक निकाल सकते हो। अब आपको सोचने में लग रहा है अरे यार कहना आसान है, बहुत कठिन होता है करना। कौन होगा ऐसा? मेरे भाई जो कर रहे हैं उनसे आप प्रैक्टिकल मिलो। एक व्यक्ति को मैं जानता हूं मेरे भाई, दिल्ली जैसे महानगर, जयपुर जैसे महानगर में वो काम कर रहा है और आज उसने एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट का मालिक बना हुआ है जिसके अंडर में 20 लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको कड़वी लग रही हो सकता है बुरी लग रही हो, लेकिन आज के जमाने की सच्चाई बता रहा हूं मेरे भाई। आज खाने पीने वाला कोई भी धंधा करते हो आप, सिंपल बता रहा हूं, आप उसमें रोज मेरे भाई खपत होती है और रोज पैसे आते हैं। केस में काम होता है, झंझट कम होता है, चलने की संभावना। अब इसमें आपका कितना खर्चा है मेरे भाई? ठेले पे आप एक बार इन्वेस्टमेंट करो, 12 लीटर दूध लाए मेरे भाई, चाहे तो सीधा आप पनीर भी ला सकते हो। आलू को मेरे भाई आप छीला, थोड़ा सा मेहनत किया, समझे आपने। आप लोग जो कर रहे हैं उनसे मिलो मेरे भाई, 15 दिन महीना तक आप सीख सकते हो, प्रैक्टिकल मिल लो। क्या सच में वो पैसे कमा रहे? चलो ये 4,000 नहीं कमा सकते हो, ओनली मेरे भाई 1,000 रुपया मान लो आप। कितना? 1,000, 30 दिन होते हैं तो 30,000 रुपये बनता है मेरे भाई। यदि आप 5वीं पास 8वीं पास हो, क्या 30,000 रुपए महीने का आपको कोई दे सकता है क्या? कोई स्किल नहीं है आपके पास, कोई एबिलिटी नहीं है, क्या आपको इतना पैसा दे सकता है? नॉट पॉसिबल। आपको 8,000 10,000 रुपए दे सकता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बिजनेस है। एक बार जरूर फोकस करना। आई थिंक मेरी बातें आपको समझ में आ गई। यदि आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।